श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राज सुधा। स्वाध्याय शाला के इस 5वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। स्वाध्याय शाला प्रारंभ करने का मेरा एक पर्पस रहा कि बहुत से मेरे बहन भाइयों को ऐसा कहना था कि महाराज श्री जी कुछ ऐसा प्रारंभ कीजिए ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी भी धर्म से जुड़ सके और उन्हें भी पता चले कि हमारे धर्म में क्या है। आप लोग भी सामायिक करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि सामायिक कैसे करनी चाहिए। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक निर्णय मैंने किया और गुन्नी जी महाराज साहब से ऐसी कृपा पाई कि उनकी बदौलत जो मैं ये नवकार मंत्र और उसके अर्थ आप सबके समक्ष रख रही। नवकार मंत्र जिसे पंच परमेष्टि मंत्र कहा जाता है, और इस पंच परमेष्टि मंत्र के 4 परमेष्टि यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय, इनका विवेचन मैंने गुरु कृपा से किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सबने इसको बड़े ध्यान से श्रवण भी किया। आज चर्चा करते हैं 5वें पद की। 5वां पद जो है नमो लोय सब साउनम। नमो लोय सब साउनम कि लोक के सभी साधुओं को मेरा प्रणाम है। तो 5वीं जो परमेष्टि हैं वो कौन हैं? वो हमारे साधु हैं। अब ये जो साधु पद है ये पंच परमेष्टि मंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद है। दूसरे शब्दों में कह दूं तो ये साधु पद ऐसा है जो सभी पदों की पृष्ठभूमि है, सभी पदों की जो जन्मभूमि है। कैसे? क्योंकि साधु बने बिना कोई उपाध्याय नहीं बन सकता, साधु बने बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता, और साधुता का पालन किए बिना कोई अरिहंत नहीं बन सकता, और अरिहंत दशा को प्राप्त हुए बिना कोई सिद्ध नहीं बन सकता। तो ये साधु पद क्या है? ये नींव का पत्थर है और इसी से सभी पद ऊपर अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं कि साधु कहते किसे हैं। जो साधुता का पालन करता है वही साधु है। जो साधना में रहता है वही साधु है। अब साधना किसके लिए करनी है? पहली हमने साधना करनी है आत्म कल्याण के लिए। हमने आत्मार्थी बनकर साधना करनी है, और दूसरी साधना हमने पर कल्याण के लिए करनी है। तो जो स्व और पर कल्याण के लिए साधना करता है वही वास्तविक रूप में साधु है। शास्त्रकार भी कहते हैं कि जो रत्न त्रय यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को अपने जीवन में अंगीकार करता है, यानी इन रत्न त्रय की जो आराधना, साधना और उपासना करता है वही वास्तविक साधु कहलाने का हकदार है। साधु के और भी बहुत प्रायवाची नाम हैं। अणगार को भी साधु कहते हैं, सरवृत्ति को भी साधु कहते हैं, भिक्षु को भी साधु कहते हैं, अणगार को भी साधु कहते हैं, यति, ऋषि, मुनि, इन सब को क्या कहते हैं? ये सब साधु की कैटेगरी में आते हैं, यानी सभी ये साधु कहलाते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं कि साधु कौन बन सकता है, यानी साधु बनने के योग्य कौन है? तो सबसे पहले साधु वही बन सकता है जिसका जन्म आर्य क्षेत्र में हुआ हो, जो अच्छी जाति, अच्छे कुल से संपन्न हो, जो शांत प्रकृति का हो, झगड़ालू ना हो, नम्र प्रकृति का हो, जिसके मन के अंदर सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति की भावना ना हो। और भी बताया आगे कि जो अपने जीवन के अंदर
एक महान उद्देश्य लेकर चलता हो, जिसके मन के अंदर धर्म के प्रति दृढ़ आस्था विद्यमान हो, जिसके मन में गुरुओं के प्रति समर्पण भावना हो, अरे जो ली हुई प्रतिज्ञा के प्रति अटल रहता हो। और सबसे अंत में कहा कि वास्तविक साधु वही बन सकता है जो आत्म कल्याण का इच्छुक है। जिसके अंदर ये बातें हैं वही साधु जीवन के योग्य बताया गया है। फिर आगे कहा कि साधु बनते समय वो क्या प्रतिज्ञा करता है, क्या प्रण करता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब कोई भी वैरागी, कोई भी दीक्षार्थी जब दीक्षा अंगीकार करता है तो गुरुजनों द्वारा उसे करेमी बनते यानी सामायिक का पाठ पढ़ाया जाता है। गृहस्थ की जो सामायिक है वो 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त की होती है, पर एक साधु की जो सामायिक है उसके लिए शब्द आता है सवम सावज्जम जोगम पचखामी, कि एक साधु का सभी सावध्य क्रियाओं का परित्याग होता है। यानी एक साधु जब साधना पथ पर बढ़ता है, जब दीक्षा अंगीकार करता है तो सभी प्रकार के पाप कर्मों से वो विरत हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो साधवाचार पालना प्रारंभ करता है, और जब वो साधवाचार की क्रियाओं में परिपक्व होना शुरू हो जाता है, साधवाचार की क्रियाओं में वो अभ्यस्त हो जाता है, तो उसके बाद उसे 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन वीरमन व्रत अंगीकार करवाया जाता है। इस प्रकार वो साधु बन जाता है, और ऐसे साधु को 5वें पद के अंदर नमस्कार किया गया है, वंदन किया गया है। 5वें पद के अंदर ऐसे ही साधु के प्रति समर्पण भावना रखने को कहा गया है। अब और आगे देखते हैं कि एक साधु के अंदर क्या गुण होते हैं। जैसे हमने जाना कि अरिहंतों के अंदर 12 गुण होते हैं, सिद्धों के अंदर 8 गुण होते हैं, आचार्यों के अंदर 36 गुण होते हैं, उपाध्यायों के अंदर 25 गुण होते हैं। ऐसे ही साधुओं के अंदर 27 गुण बताए गए हैं। सबसे पहले एक साधु 5 महाव्रतधारी होता है। क्या कहा कि एक साधु 5 महाव्रतधारी होता है। वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपने जीवन में स्वीकार करता है। फिर आगे कहा वो 5 इंद्रियों का निग्रह करता है। एक सच्चा साधु 4 कषायों को जीतने के लिए अपरमत दशा में रहना पसंद करता है। वो साधु भाव सत्य का पालन करता है, यानी उसके भावों के अंदर सत्यता रहती है। फिर कहा कर्ण सत्य, कि जब तक जो भी उसके लिए करणीय कार्य हैं, जो भी उसके साधवाचार में आने वाली बातें हैं, वो उसके प्रति भी सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। और जब कर्ण सत्य जीवन में आता है तभी भाव सत्य भी आ जाता है। फिर आगे कहा कि एक साधु के जीवन का जो विशेष गुण है वो है योग सत्य, कि मन वचन काया इन तीनों योगों के प्रति भी वो सत्य का पालन करता है। एक साधु क्षमावंत होता है, वो वैराग्यवंत होता है, और मन समाधानिया यानी मन की समाधि में लीन रहता है। वचन समाधानिया की वाणी के द्वारा वो हमेशा विवेक से बात करता है। फिर आगे कहा काया समुधारनिया, यानी शरीर से भी वो हमेशा विवेक से काम करता है, विवेक से चलता है। तो ऐसे ये मन वचन और काया समाधारनिया के गुण एक साधु के जीवन में होते हैं। फिर आगे कहा कि वो ज्ञान, दर्शन और चारित्र से संपन्न होता है, यानी 5 ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नरत रहता है। दर्शन यानी सम्यक श्रद्धा वो जीवन में लाता है, और 5 प्रकार के चारित्रों से युक्त होने का वो प्रयास करता है। आगे कहा वेदना,
समाध्यासना कि उसके जीवन में वेदना आती है, कोई दुख के क्षण आते हैं, कोई कष्ट आता है, पर हर स्थिति में वो समभाव रखता है। यही वेदना को शास्त्रीय भाषा में उपसर्ग और परिचय कहा जाता है। उपसर्ग कहते हैं जो बाहर से एक साधक के जीवन में आते हैं। कोई देवता देता है, कोई मनुष्य देता है, या कोई तिर्यंच देता है, यानी बाहर से जो आते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और एक साधक उन उपसर्गों को भी समभाव से सहन करता है। फिर कहा उसके जीवन में परिचय भी आते हैं। परिचय यानी वो साधना काल में विचरण कर रहा है और विचरण करते करते उसके जीवन में कभी शीत परिचय आ जाता है, कभी गर्मी का परिचय आ जाता है, कभी भूख या प्यास का परिचय आ जाता है, पर हर परिचय के अंदर वो समभाव रखता है। एक साधु की पहचान है। और अंतिम यानी 27वां गुण एक साधु के जीवन में क्या होता है? मरणांतिक समाध्यासना कि मरण का समय यानी चाहे इतने कष्ट आ जाए कि उसका मरणांतिक समुद्घात हो जाए, या उसके जीवन के अंदर कोई ऐसा कष्ट आ जाए, या फिर उसका अंतिम समय पास हो, पर हर स्थिति के अंदर वो समभाव रखता है। यानी अंतिम समय के अंदर भी वो मरण को महोत्सव मना लेता है। अंतिम समय के अंदर भी कितना कष्ट जीवन के अंदर है, पर अगर वो समाधि भाव रखता है, समता भाव रखता है, तो ये साधु का एक बहुत बड़ा गुण है। तो इस प्रकार साधु के 27 गुणों का वर्णन किया गया है। तो ऐसे साधु को ही नवकार मंत्र के 5वें पद के अंदर वंदन किया गया है, नमन किया गया है। अब देखिए, इस साधु पद के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जैन धर्म के साधुओं को मेरा वंदन है, या फला संप्रदाय के साधुओं को मेरा वंदन है। नहीं, बल्कि जिस भी साधक के अंदर ये गुण विद्यमान है, ये विशेषताएं विद्यमान है, उस साधु को इस 5वें पद के अंदर वंदन नमन किया गया है। इस प्रकार मैंने आपको अरिहंत, सिद्ध, साधु और आचार्य उपाध्याय इन 5 पदों के बारे में बताने का प्रयास किया। अब कल एक और लेक्चर इसी के बारे में होगा, और उसके बाद रविवार और सोमवार को आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि मंगलवार को ऑनलाइन एक परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, यही YouTube पर जहां से आप इस वीडियो को श्रवण कर रहे हैं, वहां नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, और उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखना है, और जो एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर मंगलवार को ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो जिसने भी ऑनलाइन परीक्षा देनी है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फ़ोन नंबर दिया गया है, उस फ़ोन नंबर पर अपना नाम और फ़ोन नंबर भेजने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति।